हेलो। अभी सुबह-सुबह बाबू सो के उठ गया है, लेकिन तकिया अपने ऊपर रखवा कर के लेटा हुआ है। तकिया हटाने पे वो रो रहा है, तो ऋषु ने उसके ऊपर तकिया रख दिया है। आज ऋषु को मैंने स्कूल नहीं भेजा, बारिश हो रही थी और आज पूजा भी है, तो मुझे बहुत सारा काम है, इसलिए मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और कपड़े मतलब हवा भी इतनी तेज़ चल रही है, कपड़े सारे गिर रहे थे नीचे। बारिश हो जाने की वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ठीक है, प्यास नहीं लगेगी कम से कम। और ये मेरा जिउतिया का पहला व्रत है, तो मुझे थोड़ा-सा टेंशन हो रहा है कि पता नहीं कैसे, मतलब दिन भर का तो ठीक है, करवा चौथ में भी हो जाता है, लेकिन रात भर कैसे बीतेगा, तो अब देखना है, बस करूँगी। भगवान जी की कृपा रहेगी, सब कुछ जब मेरा छोटा बेटा हुआ था उस समय उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, तब मैंने ये मन्नत मांगी थी कि जब वो ठीक हो जाएगा तब मैं व्रत करूँगी। तो अब वो सब कुछ ठीक-ठाक है, वो 2 साल का हो गया है और मैंने अपना व्रत इस बार शुरू कर दिया है। मैंने ये साड़ी पहनी थी, शाम के समय है और मैं अच्छे से तैयार हो गई हूँ और बाकी सारा पूजा का सामान भी मैंने रख लिया है। और मैंने पूजा अपनी 6 बजे से शुरू कर दी थी, तो यहाँ पर मैं अपने सारे मतलब जितना मुझे आता था, जितना मुझे पता था, मैंने उसी हिसाब से किया, क्योंकि कोई बताने कहने वाला था नहीं मेरे पास जो मुझे बताएगा। तो जितना मुझे था, जितना कुछ लोगों से पूछा था, तो उन लोगों ने बताया था, उस हिसाब से मैंने कर लिया। हर जगह पे पूजा का अलग-अलग तरीका होता है, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। तो बस मैंने भी कुछ गूगल से देखा, कुछ और लोगों से पूछा, बस अपना पूजा कर लिया, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ मैंने पूजा करी अपनी। छोटे बच्चे के साथ अकेले कोई भी तीज त्योहार करने में थोड़ी परेशानी तो होती ही है, क्योंकि बच्चे छोड़ते नहीं हैं जल्दी, हमेशा गोद में ही चिपके रहते हैं, कुछ काम नहीं करने देंगे। तो यहाँ पर वही मेरे साथ भी हो रहा था। मैं पूजा करने बैठी थी, लेकिन बाबू पीछे से पकड़ के लटका हुआ था, छोड़ नहीं रहा था, कभी साड़ी पकड़ रहा है, कभी बाल पकड़ रहा है, ऐसे ही कर रहा था और बार-बार बोल रहा था रूम में चलने के लिए। फिर मैंने ऋषु को बोला कि तुम लेकर के जाओ, इसको अपने साथ खिलाओ, लेकिन ऋषु को भी नहीं जाना था, उसको भी यहीं बैठना था, तो वो भी ऋषु बैठ कर के रिकॉर्डिंग करने लगा। और फिर ये रिकॉर्डिंग कर दिया उसने, तो मैंने डाल दिया, नहीं तो फिर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती उस दिन पूजा का। बाबू बहुत परेशान हो गया था, उसको बार-बार एकदम लग रहा था कि मुझे यहाँ बैठना है गोदी में। मैं उसको नीचे बिठा रही थी तो नहीं, उसको गोदी में भी बैठना था, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद बैठ गया नीचे और वहाँ पर वो बैठ कर के दिया जल रहा था, वही देखने लगा। और यहाँ पर मेरा आँचल थोड़ा छोटा हो गया था, साड़ी के मैंने पहना था तो उसका आँचल थोड़ा-सा छोटा हो गया था, तो वो अक्षत लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको थोड़ा-सा खींच-खाच करके आगे बढ़ा लिया और बढ़ा कर के फिर तब उसमें अपना अक्षत ले कर के और यहाँ पर यहाँ पूजा ख़त्म हो गई थी, फिर ऋषु यहाँ भगवान जी को प्रणाम करने के लिए आया था। तो ऋषु यहाँ पे उसको भगवान जी को प्रणाम कर रहा था और बाबू पीछे से खड़ा होकर देख रहा था। जब ऋषु गोद में लेके बोल रहा तुम भी करो, तो वो इतना चिल्ला चिल्ला के रोने लगा कि फिर उसको छोड़ दिया हमने, कहा कि छोड़ दो इसको, ये अपना ऐसे ही भगवान इसको आशीर्वाद दे देंगे। यहाँ पर हमारी पूजा फिर समाप्त हो गई थी। फिर मैंने भी भगवान जी को प्रणाम किया। उसके बाद फिर हमने 1-2 वीडियो बना ली थी। मैं ऋषु के साथ ही बनाई, छोटा वाला तो रोने में लगा था, वो नहीं आ रहा था, वो बैठ के अपना टीवी देख रहा था। तो फिर मैंने और ऋषु ने अपना वीडियो बनाया एक। ये सारी वीडियोज़ एक याद ही तो बन जाएगी। ये सब जब हम बूढ़े होंगे और कभी हम खोल कर के ये वीडियोज़ देखेंगे तो कहेंगे कि अरे हम पहले कैसे हुआ करते थे और अब कैसे हैं।